श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे बोधे न तनु जान के सो मेरो पवन कुमार फल बोधे विद्या दे हो मोहि हरहु कलेश विकार रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए नव तुलसी का बंदत देखे हरस कपीराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपरास श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन में हो तरक कर कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा राम राम तेहि सुमिरन कीना राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय रस कपि सज्जन चीना सन हट करे हो पहचानी साधु ते हो हिनकार जहानी मंगल भवन या मंगल हारे द्रवहो सुदशरथ यजीर विहारी। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। तब श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही सही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। रूप धरि वचन सुनाए रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए कर पे नाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बोझाई कि तुम हरे दास मह कोई मोरे हृदय पीते अते होई कि तुम राम दे नयनुरागे आया हो मोहि करन बड़ भागी। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जो गलतन पुलक
मगन सो मेरे गुण ग्राम। मंगल भवन मंगल हारे ध्रुव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, सुनहो पवन सुत रहनी हमारी। जिम दर्शन ही महो जीव बेचारी। तात कवहो मोहि जानिय नाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे डाकों के बीच में बेचारी जीव। हे तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और नहीं मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना। तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल तवहि वेदेना। तातले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर। कीनी कृपा तो मेरे गुण, भरे बेलोचन नीर। मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।